आपका मोस्ट वेलकम है। आज हमसे जो पढ़ने वाले हैं वो 6 सेम का केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट है वो पढ़ने वाले, जिसमें टॉपिक का नाम है एमिनो अम्ल। हम इसके अंदर एमिनो अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, एमिनो अम्ल के विशिष्ट गुण पढ़ेंगे, एमिनो अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, एमिनो अम्ल बनाने की विधियाँ, ज्यूटर आयन और एमिनो अम्ल का त्रिविम रसायन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये एक मोस्ट एमपी टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो हम लोग इस एमिनो अम्ल को इतने टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं परिभाषा, एमिनो की परिभाषा क्या होने वाली है। तो मेरा लेक्चर फर्स्ट है 6 सेम वालों के लिए। ये देखिए, हम ये ले रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका फार्मूला है CH3 CH2 COOH। इसे हम लिखते हैं HCH2COH। तब होता क्या है, इसमें से इस हाइड्रोजन को निकाल कर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमिन समूह को शिफ्ट कर देते हैं। तो बनने वाला कंपाउंड कुछ इस तरह होगा, NH2 CH2 COOH। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जो एमिनो अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह के व्युत्पन्न होते हैं। इनमें एक एमिन समूह होता है, एक एमिन समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। इस प्रकार जो एमिनो अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्पन्न होते हैं। इस एमिनो अम्ल में एक एमिन समूह होता है और एक अम्लीय समूह होता है। जो एमिन समूह होता है वो क्षारीय गुण दर्शाता है और जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं इसकी परिभाषा, वे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में एमिन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, जिनके अणु में क्या एमिन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों होते हैं, उन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। अब बात आती है इनके वर्गीकरण की। दूसरा पॉइंट है वर्गीकरण। तो मैं बता दूं, एमिनो अम्लों को अगर देखा जाए तो उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सापेक्ष कार्बन की स्थिति के आधार पर अल्फ़ा, बीटा, गामा एमिनो अम्ल में विभक्त कर सकते हैं। जैसा आप देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा NH2 CH2 COOH, ये अल्फ़ा हो गया, तो ये अल्फ़ा एमिनो अम्ल हो गया। इसी प्रकार आप चाहो तो NH2 CH2 CH2COOH, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा एमिनो अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग NH2 CH2 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 COOH, अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो क्या गामा एमिनो अम्ल हो गया। अर्थात हम लोग जब भी अल्फ़ा, बीटा, गामा का अंकन करते हैं या नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें इस क्रियात्मक समूह को छोड़ने के बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा देना पड़ता है। अर्थात आप देखोगे, इसे हम अल्फ़ा एमिनो अम्ल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ अल्फ़ा पोजीशन एमिन समूह है। इसे हम बीटा एमिनो अम्ल इसलिए कहेंगे क्योंकि बीटा समूह पे एमिनो अम्ल है। इन्हें हम गामा एमिनो अम्ल इसलिए कहेंगे क्योंकि गामा समूह पर एमिन समूह है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल के सापेक्ष हम अल्फ़ा, बीटा, गामा एमिनो अम्लों को विभक्त किया गया है। तो ये हो गया एमिनो अम्ल का वर्गीकरण किसके आधार पर, कार्बो समूह में के आधार पर। अब अगली बात आती है कि अब अगला पॉइंट आता है दूसरा, ये पहला वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण आता है कि NH2 की संख्या कितनी है और COH की संख्या कितनी है। अगर मान लो एक NH2 और एक COH रहेगा तो उदासीन एमिनो अम्ल होगा। तो अर्थात एमिनो अम्ल NH2 और COOH की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 होता है
उदासीन एमिनो अम्ल। इसमें क्या होगा, इस एमिनो अम्ल में NH2 CH2 COOH एक एमिन समूह है और एक कार्बोल समूह है, अर्थात ये क्या हो गया, उदासीन एमिनो अम्ल हो गया, अर्थात क्षार और अम्ल उदासीन हो गया। इसका नाम है ग्लाइसिन। दूसरा कुछ इस तरह है, CH2 COOH COOH NH2। आप देख रहे होंगे इसमें अम्लीय समूह ज़्यादा है, एमिन समूह से क्या होगा, ये होगा अम्लीय एमिनो अम्ल। अब अगला आता है क्षारीय एमिनो अम्ल क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, क्षारीय एमिनो अम्ल में आप देखोगे कि NH2 C NH CH2 CH NH2 COH। तो इसमें इसका नाम है आर्जिनिन। और इसमें आप देखोगे कि दो एमिन समूह है, एक याला एमिन समूह और एक याला एमिन समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इसका नाम क्या होगा, क्षारीय एमिनो अम्ल, जिसमें एमिन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह समान होते हैं उसे उदासीन बोलते हैं, जिसमें अम्लीय समूह ज़्यादा होते हैं उसे अम्लीय एमिनो अम्ल बोलते हैं, और जिसमें क्षारीय समूह ज़्यादा होते हैं उसे क्षारीय एमिनो अम्ल कहते हैं। इस प्रकार उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल ये इनको बांटा गया है। तो आप समझ में आ गया होगा कि एमिनो अम्ल को कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर अल्फा बीटा गामा में बांटा गया है, और NH2 और COH संख्या के आधार पर इन्हें बांटा गया है काय में, उदासीन एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल और क्षारीय एमिनो अम्ल में।